नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आज हम एक सच्ची कथा सुनेंगे। कथा है श्री कृष्ण भगवान का अद्भुत चमत्कार। आइए तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के सामने एक पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे एक बुढ़िया माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत से तो वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वह बुढ़िया माई मैले कुचेले कपड़ों में ही एक चादर पर वहीं पर पड़ी रहती थी और जो भी कोई कुछ खाने के लिए दे जाता उसको खा लेती थी। लगभग ऐसा करते हुए उसको 10 से 15 दिन हो गए थे। जो कोई उसके आगे कुछ दे देता वो उसको उठाकर खा लेती। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माई को थोड़ा सा प्रसाद भी दे जाते थे, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाने को दे जाता था, जिससे उसका गुजारा चल रहा था। हर वर्ष की तरह अपनी माता पिता की बरसी पर एक लड़का, बहुत ही सुंदर, जिसका नाम मृदुल था, वह माथा टेकने के लिए मंदिर में आया। उसने मंदिर में आकर माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया और उसकी नज़र वहाँ बैठी पीपल के नीचे बुढ़िया माई पर पड़ी। जब उसने उसको देखा तो उसको लगा कि जैसे ये कितनी गरीब है, कितनी दुखी है, क्योंकि उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद वह बिल्कुल अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते रहते थे। वह लड़का अपनी पढ़ाई के बाद कुछ नौकरी करने लगा था। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। वह शनिवार और रविवार की छुट्टी अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसीलिए वह आज मंदिर में गरीब को भोजन कराने के लिए आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माई पर गई। मृदुल को बूढ़ी माई के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी माई में अपनी माँ को देखता था या अपनी दादी को ढूंढता था। वह बड़े ही स्नेह से उस बूढ़ी माई को देखने लगा। तब वह देखते ही देखते उस बूढ़ी माई के पास जाकर बोला, माता जी, खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी माई काफ़ी उदास बैठी थी। शायद इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मृदुल बोला, अच्छा, ये मंदिर का प्रसाद ही खा लो। तो बूढ़ी माई ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। बूढ़ी माई के साथ साथ मृदुल भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के ही पास बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह बूढ़ी माई से पूछने लगा कि माता जी, आप कहाँ से आई हैं और आप ऐसे कैसे उदास बैठी हैं? बूढ़ी माई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं कहीं और रहती थी। वह मेरा अपना शानदार बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे बड़े अच्छे से रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे मेरे ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। मेरी बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो माँ, आज तुम्हें वृंदावन घुमा लाता हूँ, बांके बिहारी के दर्शन करा कर लाता हूँ। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे आने में लग जाएंगे। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चले, परंतु वह नहीं माना। देखते ही देखते आज मुझे 15 दिन हो गए हैं। इंतज़ार करते करते
मेरी आंखें सूख गई हैं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कृष्ण भगवान की शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते उस बूढ़ी माई की आंखें नम हो गईं और उनका चेहरा मुरझा गया। मृदुल के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आईं और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा निकलने लगी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माई की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और बूढ़ी माई के मुंह में डाल दिया और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो जैसे अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ ही खाना खा रहा हो। वो बूढ़ी माई के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। फिर उसने अपने माता पिता के उसे अपने घर के बारे में बूढ़ी माई को बताया। उसने बताया कि वह अपने घर जाना भी नहीं चाहता, दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है। परंतु आज जब उसने बूढ़ी माई से थोड़ी देर के लिए बातचीत की तो उसे एक अपनेपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़ी माई से पूछा, माता जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा बेटा मेरा ही ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दे बेटा मुझ पर दया करने के लिए। मैं यहीं श्री कृष्ण भगवान की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूँगी। फिर मृदुल बोला, माता जी, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती हैं। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल भी कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर ये बातें कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें मैं बोझ लगने लगूंगी। फिर तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने श्री कृष्ण भगवान की शरण में। तब ये कहकर बूढ़ी माँ चुपचाप बैठ गई। अब मृदुल सोचने लगा कि किस तरह से मैं बूढ़ी माई को अपने घर ले जाऊं। बूढ़ी माई जिसके तब वह मृदुल बोला कि अम्मा, बूढ़ी माता जी, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी। मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। मुझे आप में अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए मृदुल ने कहा। तो बूढ़ी माँ का गला भी गीला हो गया और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बूढ़ी माता कुछ न बोल सकी। तब मृदुल ने बूढ़ी माई का हाथ पकड़ा और बोला, चलो माता जी, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, आप अपने घर चलोगी। मृदुल ने जैसे ही बूढ़ी माई का हाथ पकड़ा तो बूढ़ी माई ने उसके चेहरे की ओर देखा। मृदुल की आंखों में बूढ़ी माँ को सच्चाई नजर आ रही थी
उन्हें लगा शायद श्री कृष्ण भगवान ने ही मृदुल को उनके पास भेजा है। मृदुल ने बूढ़ी माई को अपनी बाइक पर बिठाया और उन्हें अपने घर ले गया। इस घटना को आज 5 महीने हो चुके थे। मृदुल अब नियमित समय पर घर लौट कर आता था और बूढ़ी माई उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थककर सोता था तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह मृदुल के उठने से पहले ही बूढ़ी माई श्री कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी और मृदुल के लिए नाश्ता बनाकर रखती थी। अब बूढ़ी माई को अपना घर मिल गया था और मृदुल को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक साथ एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। एक रात मृदुल काफ़ी देर से सोया और अगले दिन जब ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक मृदुल ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ उसे बड़ी प्यार से जगा रही हो। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं तो सामने देखा बूढ़ी माई पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। मृदुल ने बूढ़ी माई का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूम लिया और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, माता जी, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। बूढ़ी माई ने आंखें बंद करके श्री कृष्ण भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे मृदुल से मिलाया और फिर बोला, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर मृदुल बोला, माता जी, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस एक फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11:30 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद से ये तुम्हारी छोटी सी फैक्ट्री भी एक दिन बड़ी फैक्ट्री हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी माई की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। मृदुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री खड़ी कर दी। उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के सामान बनाए जाने लगे। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। मृदुल अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन माताजी बोली, बेटा, तुम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। माताजी की बात सुनकर मृदुल को भी अच्छी लगी। वह बोला, अरे हाँ माताजी, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया कि इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मेरी निगाह में एक लड़की है, भावना, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। भावना मृदुल की माँ की सहेली की बेटी है। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में नौकरी कर रही है। मृदुल की उससे मुलाकात कभी कभी हो जाती थी। मृदुल को भावना का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। माताजी मृदुल के साथ भावना के घर गईं। उसके माता पिता से बातचीत की। वह मृदुल और भावना की शादी का प्रस्ताव दिया। भावना के पिताजी ने तुरंत ही हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद भावना और मृदुल को शादी कर दी गई और वह उसको दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। भावना अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार मृदुल अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा लगाव भावना का अब अम्मा से हो चुका था। भावना हमेशा सोचती कि ना जाने माताजी उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हूँ और कैसे उसकी हर चाहत को
उसके कहे बिना पूरी कर देती हैं। समय बीतता गया। मृदुल के घर में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हो गया, एक बेटा और बेटी। मृदुल का घर तो जैसे खुशियों से ही भर उठा। तो दोस्तों देखिए, एक अनाथ माताजी की सहायता करने से ही मृदुल को कितने सुख मिले। तो अगर ये आपको भी मौका मिले तो आप भी पीछे ना हटें, उन्हें खाना खिलाएं, पानी दें, उनकी जितनी आपसे हो सके सेवा करें। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।